प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत प्रोफेसर बीना बुदकी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के लिए मार्च से लेके अप्रैल तक का कहना चाहती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मार्च में मैंने अपने यहाँ 5 तारीख को सत्संग किया था और वहाँ से उसके बाद मुझे 21 मार्च को मुझे डॉक्टर से घुटने रिप्लेसमेंट के लिए डेट मिल गई थी, तो मैं उसकी तैयारी में थी। तो अब उन सब के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी, आपका मार्गदर्शन के लिए शुक्राना। आपने जिस तरह से मुझे ठीक किया उन सब के लिए शुक्राना। 21 मार्च को मुझे ऑपरेशन की डेट मिल गई थी और मैंने जब बाकी लोगों को भी अपने घर में बताया, लेकिन मैं सबको इकट्ठा नहीं बुलाना चाहती थी ताकि एक एक ही बार में सब आ जाते हैं तो फिर मुश्किल होती है, और क्योंकि मेरे दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट था तो जिसमें टाइम लगना था। तो खैर, अब हम एक ऐसी लड़की भी ढूंढ रहे थे कि जो हमें 24 घंटे घर में रहे और हमारा काम करे। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि 19 मैं रोज़ इन कंपनी वालों को फ़ोन करती थी, लेकिन कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। फिर मुझे 19 तारीख को एक अचानक शाम को 6 बजे उन्होंने एक लड़की भेज दी और मैंने उसको भी स्वीकार कर लिया, और 20 तारीख को सुबह मुझे हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए जाना था। तो 20 तारीख को मैं एडमिट गई, तो मैंने सोचा कि ये घर वालों के साथ एडजस्ट पता नहीं होगी कि नहीं, तो मैं उसको अपने साथ ही हॉस्पिटल में ले गई। मैंने उसे अपने साथ रखा। 21 तारीख को सुबह-सुबह वो लोग 6 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहाँ पर भी मैं गुरु मंत्र पढ़ती रही। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और जब ऑपरेशन थिएटर में मैं गई, तो उन्होंने मुझे कमर के पास में सुन्न करने का इंजेक्शन 2-3 लगाए, तो जिससे मेरा नीचे का पोर्शन तो सुन्न हो गया था, लेकिन ऊपर से मैं सब सुन भी रही थी, देख भी रही थी। मेरी दोनों टाँगों में उन्होंने ऑपरेशन किया। विनय जोशी जी ने मेरा ऑपरेशन किया और करीब ये ऑपरेशन 6 घंटे चला। 6 घंटे के बाद मुझे आईसीयू में 2 दिन रखा गया और मैं वहाँ पर थी। लेकिन जिस दिन 21 को मेरा ऑपरेशन हुआ और 22 की सुबह मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे महसूस किया, मुझे पूरी तरह से ऐसा लगा कि मेरे सामने सुबह गुरुजी और बैंगलोर के सत्य साईं बाबा के जो स्वामी जी हैं, वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। मैंने कई बार अपनी आंखें खोली, बंद करी, सोचती रही, लेकिन बार-बार वही दर्शन हो रहे थे। तो खैर, गुरुजी मेरे अंग संग थे, ऑपरेशन में पूरे टाइम मेरे साथ थे। मैं उनका मंत्र जाप कर रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुजी तो मेरे अंग संग ही हैं, मेरे साथ-साथ ही हैं। 2 दिन मैं इसमें आईसीयू में रही और उसके बाद मुझे वार्ड मिला, कमरा मिला, तो मैं कमरे में आ गई। तो वहाँ मैं करीब 1 हफ्ता और रही और वहाँ पर रोज़ दवाई वगैरह जो भी दिन भर उनका दवाई ट्रीटमेंट चलता रहता था। 8 दिन के बाद मुझे वहाँ से छुट्टी मिल गई और हम घर आ गए। वो लड़की जो हमने लाई हुई थी 24 घंटे के लिए, तो उसने फिर 28 तारीख से मुझे मेरी सारी ज़िम्मेवारी उसी ने उठाई, क्योंकि सारी ज़िम्मेवारी हमने उसी को दे दी थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर के किसी दूसरे पे पड़े, क्योंकि उनको कैसा खाना है, क्या करना है वो जाने, लेकिन मेरा खाना-पीना वो सारा वही बनाए। तो मैंने उसको पूरी तरह से समझा दिया और वहाँ डॉक्टर ने भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। तो वो सारा मेरा कर रही थी। 19 तारीख तक उसने बाकायदा मेरा सारा खाना-पीना और सच बात है कि शुरू के जो 15 दिन थे वो बहुत ही भयानक ही कह सकती हूँ मैं कि बेशक मैं डायपर भी बांधती थी, लेकिन फिर भी वो डायपर के ऊपर से निकल जाता था, बेड शीट खराब हो जाती थी। बड़ा अजीब-सा लगता था। तो मैंने करीब 10-12 दिन के बाद ही, मेरे ख़्याल से मतलब ऑपरेशन करके 10-12 दिन के बाद, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, इस तरह से इसमें सने रहना अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ आप मुझे हिम्मत दें कि मैं उठ सकूँ, मैं उठ के खुद ही कर सकूँ, वॉशरूम जा सकूँ। तो ख़ैर, एक दिन तो उन्होंने हिम्मत दी, तो मैंने किसी तरह से बिस्तरा ख़राब नहीं किया, दूसरे दिन हो गया। लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने मुझे हिम्मत दी। मैंने वो धीरे-धीरे सब बंद कर दिया। मैं पकड़ करके वॉकर के सहारे, उसके सहारे वॉशरूम में जाने लगी। तो गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। आपने मुझ में इतनी हिम्मत दी, आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा, आपने मेरा साथ-साथ रहे आप मेरे, तो जिससे मैं बहुत अच्छी तरह से फिर अपना सोती थी और मुझे अच्छा सुकून भी मिलता था। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कीचड़ या दलदल या पेशाब के दलदल में लेटी हुई हूँ। तो गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना कि आपने मुझे उस तकलीफ़ से उबारा। 19 तारीख तक उस लड़की ने मेरा हर तरह से वैसे ही किया जैसे डॉक्टर ने कहा था, और 19 तारीख की शाम को ही उसने मुझे बोला कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, मैं जाना चाहती हूँ। मुझे ये लगा कि 1 महीना इसको हो गया है और
इसको 2 दिन की छुट्टी तो मिलती है, तो अब इसको जाना है तो जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे तब तक बाकी घर के लोग देख लेंगे। लेकिन वो 19 तारीख को चली गई और आज अब तो मतलब 3 तारीख हो रही है, 3 मई हो गई, वो गायब ही हो गई। मैं बड़ी कोशिश करती रही कंपनी वालों को रोज़ फ़ोन करने की, सब कुछ, लेकिन कोई जवाब ना आया। खैर, फिर हमने उनसे, क्योंकि वो 3 रिप्लेस करते हैं, 6-7 दिन के बाद एक आई भी, तो वो किसी काम की नहीं थी, 1:30 बजे आई और 4 बजे हमने उसको वापस विदा कर दिया। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आपने मेरा पहला वाला महीना तो ठीक-ठाक से निकाल दिया और मेरी टाँगों का समय जो है कम से कम 3 महीने है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि आप ही किसी काम वाली का बंदोबस्त करिए कि कोई आ जाए, वरना कैसे होगा, कैसे चलेगा ये सारा काम। तो खैर गुरुजी ने शायद मेरी अरदास को सुन लिया और उन्होंने एक और दूसरी लेडी को भेज दिया। तो वो काम करने के लिए आ गई। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने काम वाली को भेजा जिससे मेरा सारा काम चलता रहा। गुरुजी ने मेरे दर्द में, मेरी चोट में, मतलब वो जो ऑपरेशन हुआ था, उन सब में पूरे साथ-साथ रहे। हर तरह से उन्होंने मेरे दर्द को बाँटा और हर तरह से उन्होंने मुझे एहसास कराया कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीच में कभी-कभी बहुत दर्द भी हुआ, लेकिन फिर मैं गुरुजी का जल प्रसाद पी लेती थी या गुरुजी का जाप करती थी, तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता था। तो खैर दिन बीतते चले, हम आगे बढ़ते चले और अब तो आज करीब अब दूसरे महीने की कगार पे हम हैं। आज 3 तारीख को हो गई है और 21 तारीख को मेरा 2 महीने हो जाएँगे और उसके बाद भी अभी मुझे और थोड़ा आराम करना है जब तक वो सारा अंदर की स्वेलिंग ना खत्म हो जाए। लेकिन गुरुजी का हिम्मत वाला और बताने वाला हमेशा मैसेज आता है कि चिंता ना कर, डॉक्टर का काम अपना करना है, मेरा काम अपना है, तू खाना है। और ऐसे हालातों में भी बैसाखी के दिन और एक और दिन सोमवार के दिन मेरा किसी भी तरह मन नहीं लग रहा था। जाने क्यों मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आश्रम चली जाऊँ। तो मैं बैसाखी के दिन उसी लड़की के साथ में आश्रम गई। मैंने बहुत अच्छी तरह से उस दिन दर्शन करे, वहाँ लंगर भी खाया और आइसक्रीम भी खाई और मैं दर्शन करके वापस आई। मुझे इतना सुकून मिला, मुझे इतना अच्छा लगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद अभी एक सोमवार के दिन मेरा दिल फिर से बेचैन-सा हो रहा था और मैं उठ के वहाँ के लिए चली गई। जब मैं वहाँ गई तो मुझे जो शटल वाली वो थी गाड़ी, तो उसने कहा, "आंटी जी, जब आपको इतना ये था प्रॉब्लम, तो आपको क्यों आई थी आप?" हमने कहा, "वो गुरुजी का काम है, उन्होंने बुलाया था तो मैं आ गई।" तो ख़ैर वो फिर उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस दिन भी मैंने बहुत अच्छी तरह से दर्शन करे। ये लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया और बल्कि मेरी इच्छा थी, मैं घर से खा के नहीं गई थी, मेरी इच्छा थी कि मुझे आज 1 प्लेट और मिल जाए। उस दिन ब्रेड पकोड़ा था और उसमें हलवा था। मैं चाहती थी कि गुरुजी मुझे 1 और प्लेट दे दें, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो 1 खा कर के मैं बैठी हुई थी, तो वो अचानक ऐसे ही आया, तो कहने लगे, "आप ये ले लीजिए।" मैंने ले लिया। मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने लख-लख शुक्राना गुरुजी का किया कि गुरुजी, आपने मेरी ये छोटी-सी जो मुराद थी, वो भी पूरी कर दी और मैं जल प्रसाद लेकर के उस दिन भी वापस आ गई। गुरुजी ने मुझे काफ़ी दूर तक किसी संगत के साथ ही भिजवा दिया और मैं फिर वहाँ से थोड़ी दूर ही था, वहाँ से मैं फिर अपने घर आ गई और घर आके लेट गई, तो थोड़ा आराम, थकावट तो हो रही थी, लेकिन वहाँ तक गई और वापस भी आई। लेकिन इधर जो काम वाली का भी स्यापा था, तो उसको भी किसी तरह से निभा रही थी, थोड़ा-सा उठती थी, अपना काम के लिए तो उठना ही था, बाकी लोग तो ख़ैर कर ही रहे थे। लेकिन गुरुजी ने ऐसी हिम्मत दी कि मैं हाथ पकड़ के दीवार के सहारे अपना आप ही खुद करती रहती थी अपना काम, ताकि मेरा ठीक-ठाक हो जाए। इतनी देर में फिर गुरुजी ने वो काम वाली भी एक भिजवा दी, तो जिससे वो उसने सँभाल लिया और सफाई कर ली, बर्तन का हो गया, तो मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा था। तो कुल मिला के गुरुजी ने हर पग पर, आज भी मैं गुरुजी का जो तिलक लगाती हूँ उनके स्वरूप पर और उनको कटोरी में थोड़ा-सा जल लेकर के वो साफ़ करके, क्योंकि एक बार गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरे माथे पे लगा हुआ ये तिलक, इसमें बहुत सारा आशीर्वाद भरा होता है और इसको तू बेकार मत किया कर। तो उस दिन के बाद से मैं उस कटोरी में थोड़ा-सा जल लेके और गुरुजी के माथे का तिलक और चरणों का तिलक जो है उसी में डाल देती हूँ। तो मैं अपने सर में भी कभी लगाती हूँ, लेकिन आजकल मैं अपनी दोनों घुटनों पर उस तिलक पे जो चंदन का तिलक जो उतारती हूँ, वो लगाती हूँ और उससे धीरे-धीरे वो मेरा दर्द भी ठीक हो रहा है और सूजन भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तो क्योंकि गुरुजी ने कहा था, तो मैं आजकल वही पे करती रहती हूँ। तो गुरुजी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिसे अपने हर बच्चे का पता है, जिसे अपनी हर बेटी की, हर बेटे का, सबका ज्ञान है कि किसको क्या तकलीफ़ है, किसको क्या चाहिए, किसका क्या दुःख दर्द है और वो हर किसी के दुःख दर्द को पूरा कर देते हैं, उसके दर्द का निवारण कर देते हैं। मुझे जितनी परेशानियाँ थी, जितना उलझनें थीं इस ऑपरेशन को लेकर के, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही आराम से, की तरफ से ऐसे इस ऑपरेशन को करवाया और दर्द-वर्द तो देखिए होता ही है, इतना बड़ा काट मचाते हैं, तो दर्द तो होगा ही, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सहने की शक्ति दी और धीरे-धीरे बहुत अच्छी तरह से वो ठीक भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी मैं और भी अच्छी हो जाऊँगी और फिर मैं नित्य उनके आश्रम भी जाया करूँगी। और हालाँकि मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं दिल्ली के बड़े मंदिर भी चली जाऊँ, आश्रम दर्शन करके आ जाऊँ, लेकिन अब वो तो गुरुजी की इच्छा है कि वह मुझे कैसे बुलाते हैं और कैसे मैं वहाँ जाऊँगी। तो लख-लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे इस ऑपरेशन को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरह से करवा दिया और सब कुछ ठीक-ठाक से हो गया, तो इसके लिए मैं आपका लख-लख शुक्राना
करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ और मेरे अंग संग रहने का उसके लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ। मुझे खिलाने का, मुझे पिलाने का, मुझे हिम्मत देने का, मेरे दुख दर्द को कम करने का, उन सब के लिए आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका शुक्राना करके हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो किसी में भी शक्ति नहीं है, किसी में भी ऐसा दम नहीं है कि वो ऐसा कर सके। लेकिन एक आप ही ऐसे सर्वशक्तिमान हैं कि जो आप हर किसी के दुख को दूर कर देते हैं, हर किसी के दर्द को, दुख को, परेशानियों को खत्म कर देते हैं। समय समय पर आपके मैसेज भी आते रहते हैं जो हिम्मत को बढ़ावा देते हैं, दर्द को कम कर देते हैं और दुनिया का असली रूप भी दिखा देते हैं। तो गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। और मैं एक शुक्राना करके, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपका शुक्राना वाकई में अदा कर सकती हूँ। आप ऐसी शख्सियत हैं, हम अगर लाख बार भी शुक्राना करें तब भी हम शुक्राना नहीं कर सकते हैं। गुरुजी, इन दिनों जो आपका भजन कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दात तेरी दी हुई, जमाने में क्या थी औकात मेरी, मुझे भी जो कुछ भी मिला है वो तुमसे मिला है, मुझे मेरे दाता तुम ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ। मैं रोज़ इस भजन को एक बार सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत सुकून मिलता था। इसके अलावा भी जो गुरुजी के भजन थे, मैं उनको सुबह लगा के रखती थी और मुझे सुनने को मिलता था, तो मुझे बहुत अच्छा मिलता था। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और सभी संगत जी जो भी इस भजन को जो भी इस मेरे संगत को सुन रहे हैं, शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब का बहुत 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 शुक्राना। और उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुना। तो उनके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं बीना बुदकी, कश्मीर से। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।